नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज पर खबर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आलोक गौड़। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हरियाणा का पंचकुला पूरी तरह योग में नजर आया है। सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हजारों लोगों के साथ सामूहिक योग अभ्यास किया। आपको बता दें, और योग को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया है। इस कार्यक्रम की खास बात यह रही कि हरियाणा में अध्ययनरत और कार्यरत 16 मित्र देशों के सैकड़ों युवाओं भी इसमें भाग लेकर योग की वैश्विक स्वीकार्यता का संदेश दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज वैश्विक जन आंदोलन बन चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि मानवता को जोड़ने वाला माध्यम है, जो वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की भावना को साकार करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग वर्तमान समय में बेहद प्रासंगिक है। आपको बता दें, योग मानसिक तनाव, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग जैसी समस्याओं से बचाव में मददगार है। उन्होंने युवाओं से प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट योग करने की अपील की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। आगामी शैक्षणिक सत्र से कक्षा 3 से 9 तक योग शिक्षा लागू की जाएगी। आपको बता दें, स्कूल के शिक्षकों को विशेष योग प्रशिक्षण दिया जाएगा और HSSC व HSPSC परीक्षाओं में योग से जुड़े प्रश्न शामिल किए जाएंगे। वहीं साथ ही मोरनी में राज्य स्तरीय रोग एवं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान स्थापित करने की घोषणा भी की है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने वृद्ध सेवा एवं स्वास्थ्य पोर्टल संजीवनी योग कार्यक्रम का शुभारंभ किया और योग में हरियाणा पत्रिका और योग से जुड़ी पुस्तकों का विमोचन भी किया है। आपको बता दें, जिस तरीके से 16 देशों के युवाओं ने इसमें हिस्सा लिया है, इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर यही है कि कक्षा 3 से 9 तक योग शिक्षा लागू करने के भी निर्देश दिए हैं। पंचकुला में, ये हरियाणा के पंचकुला में योग में हो चुका है पूरा शहर। युवाओं ने योग दिवस समारोह में भागीदारी बड़े स्तर पर ली है। आपको बता दें, 16 देशों के युवाओं का इसमें काफी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है। कक्षा 3 से 9 तक योग का सीधा सीधा निर्देश दिया है, लागू करने की आदेश कर दिए हैं। और अगली खबर पे बढ़ते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने योग और प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोरनी में प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग के क्षेत्र में एक राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित किया जाएगा, जहां योग और प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम संचालित होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्थापित किए जा रहे हैं 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में योग को प्रमुख घटक के रूप में शामिल किया जाएगा। साथ ही सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों के स्पोर्ट्स विभागों का नाम बदलकर स्पोर्ट्स एवं योग विभाग किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि राज्य की खेल नीति में योगासन को खेल विद्या के रूप में भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा आयुष योग कोच और प्रशिक्षकों के रिक्त पदों पर जल्द नियुक्तियां की जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि इन पहलों से योग की जीवन शैली और वैज्ञानिक पद्धति के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। तो
तो अगली खबर कुरुक्षेत्र के बावेन से है, जहां प्राचीन उप ज्योतिर्लिंग नागेश्वर महादेव मंदिर में रविवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। मंदिर का करीब 108 फीट ऊंचा मुख्य गुंबद अचानक भरभराकर गिर गया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। इस हादसे में मंदिर के सेवादार नटराजन गिरी की मलबे के नीचे दबकर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि मंदिर के गर्भगृह को भी गंभीर नुकसान पहुंचा है। जानकारी के अनुसार सेवादार नटराजन गिरी मंदिर परिसर के बाहर अपनी चारपाई पर सोए हुए थे। तभी सुबह करीब 4 बजे अचानक गुंबद गिर पड़ा और वह मलबे में दब गए। तेज आवाज सुनकर पुजारी और अन्य सेवादार मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल पैदा हो गया। गुंबद गिरने से मंदिर के गर्भगृह के अंदर भी मलबा भर गया है, जिससे शिवलिंग और अन्य प्रतिमाएं प्रभावित हुई हैं। अभी भी मंदिर परिसर में मलबा फैला हुआ है, जी हां, और हटाने का काम लगातार जारी बना हुआ है। मलबा पूरी तरह हटने के बाद ही नुकसान का सही आकलन किया जा सकेगा कि आखिर नुकसान हुआ कितना है। और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच इसकी शुरू कर दी है। बहुत ही पूरे तन मन धन से जन कल्याण के लिए कार्य करते थे। महात्मा जी बहुत सिद्ध पुरुष थे। हाँ जी, ये तो भगवान में लीन रहते थे हर टाइम। उनको सारा दुख अपने ऊपर ले लिया। अचानक से गिरा जी, इसका कारण कुछ लगा? इसका कारण तो जी सृष्टि का ही है जी, ये कारण और कोई कारण नहीं है जी। सृष्टि का ही है, बोले का ही, ना कुछ नहीं जी। ये तो बस कुदरत का ही खेल है। उन्होंने अपने जान पे ले ली सारी। और सब क्या पता कितना 10 मिनट बाद यहाँ पब्लिक आनी शुरू हो जाती। क्या पता 20 बंदे मरते कि 10 मरते। उन्हें अपने ऊपर ले लिया सारा, जो भी है सबका दुख, जो सबका कष्ट अपने ऊपर ले लिया। अपनी जान से गए, सबकी रक्षा कर गए। 4 बजे लोग हाँ, बस 10 मिनट बाद आने शुरू हो जाते हैं। क्या पता सब बहुत सेवादार आते हैं यहाँ। पोछा झाड़ू वाले आते हैं, बोले के नड़ाने वाले आते हैं। संडे करके थोड़ी लेट हो गया जी। संडे करके लोग ना लेट आए थोड़ा, नहीं तो आज सब बड़ा होता छोटा ही बन गया जी। संत ने अपने ऊपर ले लिया। गोपाल शर्मा जी। हाँ जी, यहीं से। रोहतक के महम में कांग्रेस विधायक बलराम दांगी के कार्यालय पर हुई फायरिंग के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। घटना के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्वयं बलराम दांगी के आवास पर पहुंचे और उनके परिवार पूर्व विधायक आनंद सिंह दांगी से मुलाकात कर हालात की जानकारी ली। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कई गंभीर सवाल उठाए। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनते हैं। चिंता की बात है, ये तो हमारा कांग्रेस का ऑफिस है, इसका मतलब सब पे हमला किया। विधायक का यहाँ दफ्तर है हमारा। और इस किस्म की घटना ये एक संकेत है, दिखा रहा है कि कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है प्रदेश में, क्योंकि अपराध चरम सीमा पे है। अपराध 2 किस्म के होते हैं। एक अपराध होता है अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज जो क्राइम होता है, अपराध होता है, वो तो ऐसा होता है भाई भाई में झगड़ा हो गया, टेनेंट और लैंडलॉर्ड में झगड़ा हो गया, मकान मालिक और किराएदार में झगड़ा हो गया, कोई दुर्घटना घट गई, वो तो होते रहते हैं, वो अनऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन हरियाणा में आज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब यह है गैंग बन गए और वो देते हैं, बताते हैं भाई हम फिरौती मांगते हैं। जिस तरह यहाँ गोली चलाई और फिर ऑन करते हैं, वीडियो करके अपना फेस दिखाते हैं, फेसबुक पे बताते हैं भाई हमने कहा, हमने मारा, हम ये करेंगे, फिरौतियाँ मांग रहे हैं। तो उस मामले में हरियाणा में कम से कम 50 से 60 गैंग काम कर रहे हैं। जहाँ जो ये फलाने का गुर्गा है, अब ये यहाँ पर पता किया हमने, कोई रशिया जेल में बैठा है, उसके गुर्गे हैं। कोई गुजरात में जेल में बैठा कोई बिश्नोई, क्या नाम उसका है, लॉरेंस बिश्नोई, कोई कहता है उसके गुर्गे हैं। इस किस्म के गैंग बने हुए हैं। और ये गैंग जो है, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ये बहुत खतरनाक हुआ है। और इसी वजह से जो देश का सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स बनता है एक, उसमें हरियाणा को सबसे ज़्यादा असुरक्षित प्रदेश बताया है। इसका मतलब ये है
यहाँ सुरक्षित कोई महसूस नहीं कर रहा। आज को आप किसी से बात कर लो, गरीब आदमी से कर लो, व्यापारी से कर लो, कर्मचारी से कर लो, राजनीतिक आदमियों पे टारगेट बना दिया। अब जैसे यहाँ पे बनाया वैसे और भी राजनीतिक हमारे साथियों को टारगेट बनाया। तो ये बड़ी गंभीर मामला है और सरकार को इसको वो तुरंत लेनी चाहिए। और ये जो दांगी साहब तो बहुत संघर्ष के परिवार से बहुत जबरदस्त संघर्ष किया है इस इलाके ने, तो इनको तो खास तौर पर स्पेशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि और आदमियों में विश्वास पैदा हो। हर लोगों में विश्वास की कमी हो रही है, वो विश्वास पैदा करना सरकार का काम है। तो इसके पीछे कारण क्या मानते हैं सर? कोई बेरोजगारी है या सरकार का फेलियर? ये बाहर से आई हुई मैंने बताया ना, ऑर्गेनाइज क्राइम। अब बेरोजगारी हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी अपराध बढ़ाती है, लेकिन वो तो इस किस्म की जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, जो गैंगस्टर हैं, वो फिरौती मांग रहे हैं। 5 करोड़ दे दो। अभी मेरे को एक गाँव को सरपंच मिला, बोला जी मेरे को आई है, मेरे को 2 करोड़। तो ऐसे ही मतलब बना रखा है। और ये इसका मतलब ये है कि सरकार का कोई डर नहीं। हमारे टाइम जब हमारी सरकार बनी 2005 में, उससे पहले भी था इस किस्म का माहौल। मतलब जेल से तो ये तो वहाँ गुजरात की जेल से कर रहा है विश्व, तो लेकिन यहाँ तो पहले तो यहाँ जेल में बैठा था रोहतक में, वहाँ से चलते थे आदेश। हमने बनते कह दिया था भाई बदमाश को या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ जाओ, और छोड़ के दे। मतलब जमानत भी नहीं कराई अपनी। तो जब तक वो नहीं होगा तो पैर में तो गोली मारते हैं हैं? जो पैर में गोली मार देते हैं। आपका जब टाइम था तो शूट कर देते थे। देखिए मैंने ये कहा कि भाई जो है, या तो हमने तो कहा साफ कह दिया था, या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। और लोग छोड़ गए थे। जो पैरों में गोली मारते हैं, देखो ये जो हुआ यहाँ बकवा, जो जिसकी ठीक होता है उसको मैं ठीक कहता हूँ। यहाँ की पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करी, एसपी ने भी अच्छा काम किया। मेरी बात हो गई थी कल सवेरे, उन्हें वायदा किया था मैं आज इसको करूँगा, नहीं ठीक। लेकिन हालात ख़राब है, एक जगह एक इंसिडेंट से नहीं। और क्योंकि ये प्रोमिनेंट मारा हुआ है, और ये वहाँ पे विधानसभा में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी, इनको सिक्योरिटी स्पेशल दे। मुख्यमंत्री जी तो ये कह रहे सब कुछ रेल है, कभी पंजाब में जा रहे मुख्यमंत्री जी, तो कभी कहीं जा रहे और कह रहे सब। हरियाणा में तो कुछ है नहीं, पंजाब में अंडा है, वो तो पगड़ी पहन के और अपने पंजाब में जा रहे हैं। मैं उनकी पगड़ी देख के तो मेरे को लगता है पगड़ी पहन के ही सोते हैं वो, और सुबह उठते 4 बजे चले जाते हैं पंजाब में। यहां वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, खबरें और भी हैं, जल्द लौटेंगे। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। कछुए दी चाल नहीं, चीते दी रफ्तार। मैं नया हिंदुस्तान। पुत्र, जब मैंने ट्रक चलाना शुरू किया सी ना, सड़कां देख के दिल ही बैठ जाता सी। पर अब देख सड़कें मक्खन जैसी हो गई हैं, वड्डे वड्डे पुल बन गए ने, तभी तो तेरे पापा जी दा धंधा भी वड्डा हो गया है। ले पुत्र, हुन तू खेल। 12 साल स्पीड और स्केल के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? अबे घोचू, अक्खा इंडिया को मालूम है, पेट दबा, हर रोग दबा, एक ही जगह। भारतीय मनीषा के अनुपम उपहार योग ने दुनिया को दिया है दीर्घायु होने का मंत्र। ऋषि मुनियों के इसी जीवन मंत्र के अनुरूप यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने योग को दिलाई है वैश्विक मान्यता।
योग भारतीय मनीषा का विश्व मानवता को प्रदान किया गया अमूल्य उपहार है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करके मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। विकास और विरासत के समावेश से यूपी को नई दिशा देने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से जन जन ने योग के महत्व को समझा और अपनाया है। स्वस्थ आयु के लिए योग की थीम पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के व्यापक आयोजन का केंद्र बनने को तैयार है उत्तर प्रदेश। आप भी आइए, इस वैश्विक आंदोलन का हिस्सा बनिए और योगाभ्यास करिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर हरियाणा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हरियाणा के यमुनानगर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने योग को भारत की प्राचीन धरोहर बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को वैश्विक पहचान मिली है और आज 177 देशों में योग दिवस मनाया जा रहा है, जो देश के लिए गर्व का विषय है। कार्यक्रम में स्कूली विद्यार्थियों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सामूहिक योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया है। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में रेखा शर्मा ने कहा कि महिला सशक्तिकरण आरक्षण बिल में मानसून सत्र में पास होने की पूरी उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। मैं सभी देशवासियों को और हरियाणा वासियों को और यमुनानगर वासियों को उसकी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। योग हमारी पुरानी परंपरा है जो हमें अपनी संस्कृति से जोड़ती है। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की मांग की यूएन में, और वो सभी देशों ने उसको पूरी स्वीकृति दी और हम तब से ये अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस आज के दिन मनाते आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र में नीट परीक्षा को लेकर सभी 5 परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुबह से ही परीक्षार्थी केंद्रों पर पहुंचने लगे, जहां उन्हें 3 लेयर सुरक्षा जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया। परीक्षा केंद्रों के आसपास फोटो स्टेट और अन्य संबंधित दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए, जबकि किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को परीक्षा केंद्र में ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा स्वयं परीक्षा केंद्रों का दौरा कर व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने यह भी बताया कि सभी केंद्रों पर ऑब्जर्वर, ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तैनात किया गया है। आपको बता दें, ताजा जानकारी के लिए आपको बता दें कि जिस तरीके से जिसमें 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने भाग लिया है। हथीन में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया है और स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान पूर्व विधायक प्रवीण डागर और चेयरमैन हरजीत डागर भी मौके पर मौजूद रहे। कार्यक्रम मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास, विश्वास और जन कल्याण को समर्पित रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि सरकार की नीयत और नीति साफ होने के कारण ही विकास कार्य धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिशन के व्यक्ति बताते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। गुर्जर ने दावा किया कि पिछले 12 वर्षों में कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं और भारत आज दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास के नए आयाम स्थापित किए गए हैं। वहीं उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मतदाता सूची सुधार और घुसपैठियों के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाने की बात भी कही है। देखिए, आज का ये जो कार्यक्रम है हथीन विधानसभा में, कि मोदी सरकार के 9 जून को पूरे 12 वर्ष पूरे हुए और 10 जून को मोदी जी देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में
रहने का उनको गौरव प्राप्त हुआ। और इन 12 साल जो हैं ये विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के रूप में लोगों ने देखा है। ये कहते हैं नीयत साफ हो और नीतियां सही हो तो परिणाम जमीन पर देखने को मिलते हैं। इसलिए मोदी जी की सरकार में और मोदी जी खुद की नीयत भी साफ है, उनकी नीतियां भी स्पष्ट हैं। इसलिए 12 सालों में देश के लोगों ने विकास के परिणाम देखे। रोहतक के सेक्टर 3 मार्केट स्थित एक बहुमंजिला इमारत में बने रेस्टोरेंट में अचानक भीषण आग लग गई। आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया और रेस्टोरेंट में रखे 3 गैस सिलेंडरों में एक के बाद एक धमाके हो गए, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आप तस्वीरें देखिए, कितनी भयावह तस्वीरें हैं ये। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग, पुलिस और नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने आग बुझाने का अभियान चलाया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग की लपटें आसपास की इमारतों तक पहुंचने लगी थी, लेकिन समय रहते स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया। नगर निगम कमिश्नर अजय कुमार ने बताया कि राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं बिल्डिंग मालिक और स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि सिलेंडर ब्लास्ट के बाद आग और तेजी से फैल गई थी। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। फायर लगी थी, आप लोगों ने सबने यहाँ पे देखा है, बट अभी पूरा कंट्रोल में है। जो हमारी फायर ब्रिगेड है, उसकी टीम जो है हमारी फायर की पूरी ऊपर पहुंची हुई है। ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा जला है, ऐसी सूचना है कि जो सिलेंडर है वो फटा था और उसकी वजह थोड़ी आग फैली है, लेकिन अभी पूरी तरीके से स्थिति जो हमारे कंट्रोल में है। तो जान माल का कोई मामला नहीं है अभी तक, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। होपफुली अभी तक सब कुछ सेफ है। बिल्डिंग खाली करानी है। ऊपर आई थिंक ये रेस्टोरेंट का एक पार्ट है इनका, जो किचन लग रही है देखने से मुझे, तो उसमें शायद कोई इंसिडेंट स्टार्ट हुई है। करीब हमारे पास 6-7 गाड़ियां आ गई हैं, बाकी गाड़ियां और भी आ रही हैं। सफिशिएंट हमारे पास अरेंजमेंट है और आप देख ही सकते हैं कंट्रोल पा लिया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, नोएडा के सेक्टर 9 में आग लगी है। जी हां, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में आग लगी है। धू कर जली कंपनी। जी हां, शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने का कारण। इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से, आग लगने के कारण इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आग लगने के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि आखिर आग लगी कैसे। फिलहाल मौके पर अग्निशमन की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। सेक्टर 9 क्षेत्र का यह पूरा मामला है। इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में आग लगी है। धू कर कंपनी जलती रही। आग की लपटें देखने को मिली हैं। शॉर्ट सर्किट लगने का मतलब शॉर्ट सर्किट हुआ है, ये कारण बताया जा रहा है आग लगने का। बाकी मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, नोएडा के सेक्टर 9 में भीषण आग लगी है। एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जिसमें ये आग लगी है। शॉर्ट सर्किट इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि आखिर ये आग लगी कैसे है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं नोएडा के सेक्टर 9 से, जहां पर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जिसमें ये भीषण आग लगी है। आग की लपटें इतनी भयानक थी, जो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने का ये मुख्य कारण। नोएडा के सेक्टर 9 में इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के एक शोरूम में भीषण आग लग गई। आपको बता दें, इसमें शोरूम में और जो भी मैन्युफैक्चर होता था उसको यहाँ से सेल किया जाता। देखिए आग लगने की घटना आप देख सकते हैं। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो मौके पे पहुंच चुकी है और आग बुझाने का काम किया जा रहा है, ताकि जो इसके अंदर जो सामान है वो बच जाए और इसमें जो नुकसान है वो थोड़ा कम हो जाए। एक बार देखिए, तस्वीरों में देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची आग की, और बगल वाली बिल्डिंग से भी आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। और धुआं इतना ज्यादा है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा आस पड़ोस से, और जो इसके अंदर लोग थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया, उनको बाहर निकाल लिया गया है। और फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा देखिए बगल वाली बिल्डिंग से
पानी डाला जा रहा है ताकि इस आग को बुझा दिया जाए। इलेक्ट्रॉनिक सामान होने की वजह से धुआं इतना ज्यादा काला है कि इसमें 2 मिनट भी आप खड़े नहीं हो पाएंगे, इतनी बुरी स्थिति हो रही है। हालांकि किसी की जान ना जाए इसको लेकर फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा अंदर जाकर रेस्क्यू किया गया है। जो लोग थे उनको निकाल लिया गया। अभी लाखों का यहाँ पे सामान जलकर राख हो चुका है और पूरी बिल्डिंग में आग फैल चुकी है और अभी स्थिति देखनी होगी कि आखिर कितनी देर में इसे फायर ब्रिगेड की टीम इस पे काबू पा पाती है। कैमरा पर्सन अनुज के साथ मैं रमेश पर, HN न्यूज, नोएडा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की खबर देखने के लिए आप देखते रहिए HN न्यूज।